इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर 1 फाइलिंग के बारे में, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए कैसे फाइल होने वाली है। जी हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर इनकम, एग्जिट इनकम, जितने भी शेड्यूल होते हैं आईटीआर 1 के, वो सारे यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ। प्लस आप लोग को ये भी सिखाने वाला हूँ कि इस साल से जो न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम का जो पंगा है उसको कैसे आपको रिजॉल्व करना है, दोनों रिजिम के बीच में कैसे आपको कंपैरिजन करना है, कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस है जो आप न्यू में ले सकते हो और कौन सी ऐसी डिडक्शन है जो आप ओल्ड में ले सकते हो। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप हमारी प्रैक्टिकल आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आप अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फिलअप करा सकते हैं, या आप हमसे A to Z जो है सीखना भी अगर चाहते हैं हर एक सेगमेंट की आईटीआर फाइलिंग, तो हम लोगों ने अपना कोर्स लाइव कर रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। पहले बात कर लेते कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। तो अगर आप एक सैलरी पर्सन है, अगर आपको पास में अगर फॉर्म 16 इशू हो रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपको AIS TIS और अपना 26AS चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है और सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। लॉगिन करने के बाद आपको अपना AIS का स्टेटमेंट चेक करना है। तो देखिए, अगर AIS के स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको कभी भी सेल ऑफ सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये चीजें अगर दिखाई दे रही है तो उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। बाकी अगर आपकी नॉर्मल इनकम है, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, डिपॉजिट हो गया, डिविडेंड हो गया, इसके अलावा आपकी सैलरी की इनकम हो गई, तो अगर ये नॉर्मल चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आप आईटीआर 1 को फाइल कर सकते हो, वरना फिर आपको कोई दूसरा फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके साथ में TDS को भी आपको क्रॉस चेक कर लेना है। इसके लिए आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26AS दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना असेसमेंट जैसे 24 और 25 सेलेक्ट करके अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं और इसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पे किस कंपनी ने मेरे को कितना पेमेंट किया है और उसके अगेंस्ट में मेरा कितना TDS यहाँ पे काटा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ लाइव फाइलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए आपको ई फाइल बटन पे क्लिक करना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपको असेसमेंट ईयर मिल जाता है, जैसे 24 और 25 सेलेक्ट कर लिया। आपको मोड हमेशा ऑनलाइन रखना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। आपसे स्टेटस पूछेगा, आपका स्टेटस हमेशा इंडिविजुअल ही रहेगा, आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फॉर्म पूछने वाला है, तो आईटीआर 1 के साथ जाना है। उसके बाद में यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। ये आपसे रीजन पूछेगा कि क्यों आईटीआर फिलअप करना चाहते हो, तो मोस्टली केस में आपको अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब आप अपनी स्क्रीन के सामने देखेंगे, आपकी स्क्रीन के सामने ऐसे 5 शेड्यूल खुल जाएंगे और 1 बाय 1 करके सबको आपको यहाँ पे कंफर्म कराना है। तो देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज जो आपको फिलअप करनी वो है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, तो अगर आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑप्शन मिलने वाले हैं। साथ में बताना चाहूँगा, अगर आप जॉब नहीं करते हैं, आपकी कोई अदर इनकम है जिसको आप आईटीआर 1 के अंदर रिपोर्ट करना चाहते हो, या फिर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हो गई, तो उस केस में भी हमेशा आपको इसी अदर्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके रखना है। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा क्या आप न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, और कई लोग जो है यहाँ पे ही कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, इस ऑप्शन को आपको हमेशा नो रखना है। जी हाँ, तो पहले हम लोग जो है यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही आईटीआर को ड्राफ्ट करेंगे, देखेंगे मेरा कितना TDS का रिफंड या मेरा कितना टैक्स बन रहा है। ठीक है, फिर वापस से इसी ऑप्शन के पास में मैं आऊँगा और इसको नो की जगह यस करूँगा और फिर मैं चेक करूँगा कि मेरा कितना टैक्स या मेरा कितना TDS का रिफंड बन रहा है। फिर जो भी मेरे लिए सुटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग दोनों में से मैं ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको न्यू टैक्स रिजिम के साथ में, इसलिए मैं इसको बाय डिफॉल्ट नो रख रहा हूँ। इसके बाद नीचे आपको बैंक डिटेल्स मिल जाती है, अगर ऐड नहीं है अकाउंट नंबर IFSC कोड डाल के आप ऐड करवा लो। इसके साथ में नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ग्रॉस टोटल इनकम का। इसके अंदर आपसे ना कई सारे सवाल यहाँ पे पूछने वाला है, क्वेश्चन पूछने वाला है, किसी के भी आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, सभी को यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पहला जो हेड है वो इनकम फ्रॉम द सैलरी मिलने वाला है। जी हाँ, तो यहाँ पे सिंपली आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट आपका कॉलम होगा तो आपकी पूरे 12 महीने की जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है, अगर आपके पास में फॉर्म 16 है तो उसके अंदर आप देखिए जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है वो अमाउंट यहाँ पे आपको पुट करना है। और ध्यान रखिएगा, इस कॉलम के अंदर आप जो भी अमाउंट पुट कर रहे हैं आप अपने 26AS के साथ में जरूर मैच कीजिएगा,
क्योंकि कई बार ये होता है कि फॉर्म 16 के अंदर कम सैलरी मेंशन होती है, आपके 26 एएस में आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। तो 26 एएस में जो चीज़ दिखाई दे रही है हमेशा आपको यहाँ पे वही इनपुट करनी है, वरना फिर आपको डिफेक्टिव का नोटिस मिल सकता है। तो मेक श्योर कीजिए आपके 26 एएस में जो सैलरी है या एएस में जो दिखाई दे रही है वही सैलरी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट अलाउंस का कॉलम दिखाई देगा। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर रिटर्न को यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, तो जैसे कि HRA हो गया, LTA हो गया, या किसी भी और टाइप के जो अलाउंसेस होते हैं वो आपको यहाँ पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। तो इसको लेने का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना फॉर्म 16 चेक कीजिए। तो भाई अगर आपके फॉर्म 16 के अंदर इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई कि सेक्शन 10 के अंदर भाई आपको अलाउंसेस वगैरह दिए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो TDS कटा हुआ है वो ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर कटा हुआ है, और अभी हम लोग जो ITR फाइल कर रहे हैं वो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो HRA होता है, LT होता है, इस टाइप के कोई भी बेनिफिट्स या फिर अलाउंसेस नहीं मिलने वाले हैं। तो ये एग्जेम्प्ट अलाउंस जो है बेसिकली आपके लिए किसी भी काम का नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ अलाउंसेस ज़रूर यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, जैसे अगर मैं न्यू टैक्स रेजिम के अंदर बात करूँ तो अगर आप रिटायर्ड हुए हैं तो अगर आपको ग्रेचुइटी रिसीव हुई है तो आप ग्रेचुइटी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लीव इनकैशमेंट रिसीव हुआ है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वगैरह रिसीव होते हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कन्विंस जो अलाउंसेस होता है वो अगर आपको रिसीव होता है तो वो भी आप अलाउंस जो है यहाँ पे डेफिनेटली आपको अलाउ रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे कि मोस्ट पॉपुलर अलाउंसेस जैसे कि हाउस रेंट का अलाउंस हो गया, लीव ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह हो गया, या किसी भी अदर टाइप का अलाउंसेस हो गया, तो वो आपको न्यू टैक्स रेजिम के अंदर अलाउ नहीं रहते। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमेशा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाएगी जो बाय डिफॉल्ट 50,000 रुपये रहने वाली है। बाकी प्रोफेशनल टैक्स और बाकी के जो कॉलम्स होंगे वो डिसेबल रहेंगे। अब चलते हम लोग सिंपली अपनी हाउस प्रॉपर्टी वाले कॉलम के अंदर। तो देखिए यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट का मिलेगा। अगर आपका खुद का घर है, अगर आपने उसके ऊपर होम लोन लिया हुआ है और EMI के रूप में अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो 2 लाख रुपए तक का EMI का जो इंटरेस्ट का डिडक्शंस है वो आपको न्यू टैक्स रेजिम के अंदर अलाउ नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरो कैपिटल, ये कॉलम अभी डिसेबल है। अगर इसको इनेबल करना है तो मेरे को ओल्ड टैक्स रेजिम की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये मैं कब करूँगा, ये मैं पूरी जब ITR ड्राफ्ट हो जाएगी उसके बाद चेक करने के लिए मैं करूँगा। तो हाल फिलहाल यहाँ पे मैं न्यू टैक्स रेजिम के अंदर ही अपनी ITR जो है ड्राफ्ट कर रहा हूँ, और उसके अंदर मेरे को होम लोन का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है यानी कि आपको रेंटल इनकम रिसीव होती है तो न्यू टैक्स रेजिम में भी उसका आपको बेनिफिट डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ग्रॉस रेंट रिसीव आएगा, तो अपने 12 महीने के अंदर आपको जो भी रेंट रिसीव हुआ है, चाहे कैश के अंदर हुआ है, बैंक अकाउंट में आया है, UPI से आया है, कैसे भी आया है, वो अमाउंट यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। नीचे वाले कॉलम के अंदर टैक्स पेड टू द लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपल पार्टी को अगर आप टैक्स पे करते हैं पूरे साल के अंदर तो वो टैक्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसी प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपने रेंट पे चढ़ा रखी है उसके ऊपर अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है जो आप हर साल EMI के रूप में पे करते हैं, बैंक से आप इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। वहाँ पे इंटरेस्ट के अंदर जितना भी अमाउंट है उतना आप यहाँ पे डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो। यानी कि इंटरेस्ट का जो डिडक्शंस होता है वो डेफिनेटली न्यू टैक्स रेजिम के अंदर लेट आउट प्रॉपर्टी पे भी आपको मिलने वाला है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालने के बाद में नेक्स्ट कॉलम आपका सिंपली अदर सोर्सेज का आता है। यहाँ पे आपको सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ डिटेल्स तो आपको प्रेफिल्ड मिलेगी, प्लस जिनकी भी सैलरी की इनकम भी नहीं है वो एक नॉर्मल ITR फाइलिंग करना चाहते हैं तो वो भी भाई अपनी जो इनकम है वो हमेशा अदर सोर्स वाले कॉलम के अंदर बकायदा रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंटरेस्ट फ्रॉम द सेविंग अकाउंट डालना पड़ता है, तो ये डेटा आपको AIS से मिल जाता है। इसके बाद में अगला कॉलम जो है, अगर आपका FD का इंटरेस्ट है तो ये भी आपको इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट AIS से मिल जाएगा। इसके अलावा अगला जो कॉलम है वो इनकम टैक्स रिफंड का है। अगर लास्ट ईयर अगर आपको रिफंड इशू हो रखा है तो उस पर इंटरेस्ट भी अगर मिला हुआ है तो ये कॉलम आपको प्रेफिल्ड मिलेगा, वरना इसको नो रहने दीजिएगा। इसके बाद में सिंपली आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक एनी अदर कॉलम मिलने वाला है, एक डिविडेंड का मिलने वाला है। तो देखिए अगर आपको डिविडेंड मिला हुआ है तो यहाँ पे यस कॉलम पे क्लिक करके आप अपना डिविडेंड यहाँ पे बाकायदा रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एनी अदर का भी कॉलम है। तो जैसे मैंने बताया कि जो लोग नॉर्मल ITR 1 फाइल करना चाहते हैं, कोई सैलरी की इनकम नहीं है, तो उस केस में वो अपनी कोई भी इनकम को यहाँ पे सिंपली रिपोर्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेस होती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की इनकम डाल दी और एक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा कि ये किस टाइप की भाई इनकम है। तो इस तरह से आपका सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, अदर सोर्सेज का इनकम यहाँ पे फिलअप हो जाता है।
थोड़ा सा अगर आप हल्का सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एग्जम्प्ट इनकम का भी शेड्यूल दिखाई देगा। इसके ऊपर लोग ज़्यादातर चीज़ जो है बातचीत वगैरह नहीं करती है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला कॉलम आपका एग्रीकल्चर का आता है। अगर आपकी खेती बाड़ी से इनकम है 5,000 से नीचे तो वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। 5,000 से ऊपर है तो फिर आपको ITR 2 या 3 की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे कई बार ये होता है हमारी कोई LIC पॉलिसी मैच्योर हुई है, उससे मेरे को एक अच्छा खासा जो है लमसम अमाउंट मिला है और वो टैक्स एग्जम्प्ट होता है, तो यहाँ पे आपको वो सारे कॉलम जो है देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये कॉलम देखने को मिल जाएगा। या कोई भी मान लीजिए इंटरनल ट्रांसफ़र है, जैसे आपके मदर और फादर ने आपको पैसा ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, एक बल्क अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, तो फैमिली के बीच में जो ट्रांसफ़र होते हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं। तो उस केस में यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन डालिए, अपना अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट करके एज ए एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में भाई नेक्स्ट कॉलम आपका टोटल डिडक्शंस का आता है और न्यू टैक्स रिजिम के अंदर NPS में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है 14% का, केवल वही अलाउ रहता है। इसके अलावा ATC ATD ऐसी कोई डिडक्शंस अलाउ नहीं रहती है। तो यहाँ पे जो है नॉर्मली ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में यहाँ पे उनको डिडक्शन मिलने वाली है, यानी कि नॉर्मल लोगों को यहाँ पे डिडक्शन के नाम पे न्यू टैक्स स्कीम के अंदर कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। तो इसको या तो आप स्किप कर सकते हैं, या अगर आपके फॉर्म 16 में ATC/CD सबसेक्शन 2 में कोई अमाउंट दिया हुआ है तो आप येस बटन पे क्लिक करके वो अमाउंट डाल सकते हैं। इसके अलावा अगला कॉलम जो है आपको टैक्स पेड का मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए आपने जो भी सैलरी की इनकम रिपोर्ट की है 26A से सीधा डेटा यहाँ पे फैच होके आता है, तो इसको यहाँ पे आपको अपनी ग्रॉस इनकम के साथ में मैच करना होगा, जो भी आपने सैलरी डाली है। फॉर्म 16 के साथ में भी आप मैच कर सकते हैं। और जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बताया था, कई बार ये होता है कि फॉर्म 16 में कम इनकम दी हुई है, 26AS में ज़्यादा दी हुई है, तो यहाँ पे हमेशा आपको जो है 26AS वाले इनकम डालनी है। तो कितनी आपकी इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी है जो आपको 26AS में दिख रही है, और उसके ऊपर कितना आपका TDS कटा हुआ है, वो आप मैनुअली भी यहाँ पे पुट कर सकते हो और वैसे ही आपको प्रीफिल मिल जाता है। इसके अलावा जैसे अगर FD पे इंटरेस्ट कटा हुआ है या डिविडेंड पे इंटरेस्ट कटा हुआ है या कहीं किसी भी और मेथड में कटा हुआ है, तो ये आपको ये जो सेकंड वाला कॉलम होता है अदर देन सैलरी वाला, उसके अंदर दिखाई देगा। इसके बाद में भाई लास्ट कॉलम आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी का बनता है। तो जितनी इनकम आपने रिपोर्ट किया रखी है उसके अकॉर्डिंग ये आपको एक कंप्यूटेशन देगा कि भाई इस इनकम पे इतना टैक्स बन रहा है। फिर हल्का सा नीचे जाओगे तो आपको ये बताएगा कि बेसिकली यहाँ पे टोटल जो है आपका इतना टैक्स बेसिकली 2.81 लाख रुपीज़ का टैक्स बन रहा है, मतलब जितना भी इंटरेस्ट है, सेस है, एजुकेशन सेस है, वो सब कुछ मिला के। लास्ट कॉलम में सिंपली आपको प्रोसीड करना है, तो आपको एक सिंपली समरी दिखाने वाला है कि भाई आपका इतना टैक्स बन रहा है और ऑलरेडी जो है आपका इतना TDS कटा हुआ है और इतना आपको पेमेंट करना है। अगर ये टैक्स का अमाउंट अगर आपका कम बनता है, TDS आपका ज़्यादा कटा हुआ है, तो यहाँ पे मेक ए पेमेंट की जगह आपको रिफंड का केस दिखाने वाला है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि हम लोग न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर फाइल करें, तो पहले एक बार आपको इस कंप्यूटेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि मेरे को न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर कितना बेसिकली यहाँ पे टैक्स पे करना है या मेरा कितना TDS का रिफंड आ रहा है। अब वापस भाई मैं अपने जर्नल या पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जा चुका हूँ और पहले मैंने जिस बटन को नो किया था उस बटन को मेरे को यस करना है। अब आप देखेंगे वापस हम लोग सैलरी वाले कॉलम के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आपको पहले जो लीव ट्रैवल अलाउंसेस या HRA के बेनिफिट या सेक्शन 10 के बेनिफिट जो नहीं दिखाई दे रहे थे वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। तो अपना फॉर्म 16 उठाइए, अगर आपको ऐसे कोई भी अलाउंसेस मिलते हैं तो वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो प्रोफेशनल टैक्स भी अब अनेबल हो चुका है, तो 2500 रुपये का अगर अमाउंट आपका डिडक्ट होता है, फॉर्म 16 अपना चेक कर लीजिए, वहां पे कोई अमाउंट मेंशन है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अब आप देखेंगे पहले सिर्फ फ्लैट आउट पे आपको होम लोन का टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन अगर आप अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी चूज की है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरो कैपिटल 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का EMI का खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर आप अगर डिडक्शन लेना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स में ये बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अब हम लोगों ने ओल्ड टैक्स चूज की है तो टोटल डिडक्शन में केवल NPS नहीं दिखने वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो मोस्ट पॉपुलर ATC का डिडक्शन होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। 1.5 लाख रुपए आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ATC के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, PPF का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, 5 साल की FD हो गई। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास, सीनियर सिटीजन, पेरेंट्स के मेडिकल एक्सपेंडिचर है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, तो उसको आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप नीचे जाते हैं तो ATCC सबसेक्शन 1B भी आपको देखने मिल जाएगा, जहाँ पे अगर NPS में आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है तो 50,000 रुपये यहाँ पे आप अवेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका
जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करता है, तो वो भी आपको सेक्शन यहाँ पे आपको ATCCD टू सबसेक्शन 2 देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपका सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट होता है 10,000 रुपये की डिडक्शन 880 है, उसके अंदर भी देखने को मिल जाती है। तो मोस्टली जितनी भी डिडक्शंस होती है आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह से डिडक्शन लेने के बाद में टैक्स पेड कॉलम के अंदर कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, और लास्ट जो कॉलम होता है टोटल टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे चेंजेस होगा। पहले अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपकी जो भी आपकी इनकम थी हो सकता है उसके ऊपर लोअर टैक्स है यहाँ पे जो आपका टैक्स बन रहा हो, क्योंकि हम लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी थी। अब आपको देखना है कि ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ में भाई मेरा कितने रुपए का टैक्स बन रहा है, और जैसे मैं बताया था लास्ट स्क्रीन पे आपको जाना है प्रोसीड पे, और यहाँ पे आपको अल्टीमेटली चेक करना है कि मेरा न्यू टैक्स रिजिम में मेरा कितना पेमेंट बन रहा है, कितना रिफंड बन रहा है, और ओल्ड टैक्स रिजिम में मेरा कितना पेमेंट बन रहा है या कितना रिफंड बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग मेरे को डिसीजन लेना है कि मेरे को न्यू की तरफ जाना है या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ जाना है। अब भाई कुछ नहीं करना, अगर यहाँ पे आपका टैक्स का पेमेंट बन रहा है तो आप पे नाउ बटन पे क्लिक करके पेमेंट वगैरह कर सकते हो। और पेमेंट करने के बाद में भाई टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर जाकर यहाँ पे एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो कॉलम है यहाँ पे आपको अपनी चालान की जो डिटेल्स है वो इंसर्ट करनी पड़ती है। वैसे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो अलग से बना रखा है कि टैक्स का पेमेंट कैसे होता है। तो गाइस उसके बाद कुछ नहीं होता, सिंपली आपको अपनी रिटर्न का यहाँ पे प्रीव्यू देखने के लिए मिल जाता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। भाई जैसे आप प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक करोगे कोई एरर होगा तो आपको दिखाई देगा, या फिर सिंपली अपना एक OTP डालो, आप अपनी रिटर्न जो है बेसिकली सबमिट कर सकते हो। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर तरीके से एक ITR 1 फाइलिंग के अंदर न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स में किस तरह से आप बहुत ईजी तरीके से कंपेयर कर सकते हो, कैसे आपको कहाँ पे क्या क्या चीज़ें डेटा इंसर्ट करनी है। मैंने पूरा डिटेल वाइज भाई आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर आप हमारी मास्टर क्लास लेना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे हर एक सेगमेंट की चीज़ें मैंने ऐसे ही आपको डिटेल वाइज बहुत डिटेल में बता रखा है। प्लस अगर आप सर्विस लेना चाहते हो तो आप हमारे रिव्यूज वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।